अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ठीक है ना? क्या हो गया इसे? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? कुछ तो करो। सुनिए, मुझे कुछ तो करो। मुझे देखने दीजिए। अर्थात मेरा संदेह सही था, इसे सांप ने काटा है। सांप? यह सांप कहाँ से आ गया? क्या? मेरे काम में बाधा देने के लिए तुमने एक छोटे से बच्चे को काटा है लक्ष्मी। इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। ज्योत्सना, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये काम लक्ष्मी का है। लक्ष्मी? अभी तक तो लक्ष्मी पूजन संपन्न भी नहीं हुआ, फिर लक्ष्मी कहाँ से आ गई? ये देवी लक्ष्मी नहीं, नागिन है, साक्षात शैतान, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। कंचन, आप मेरी पिन लेकर आइए। ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरा पुत्र। देखो, तुमने हमारे परिवार को एक किया, इसीलिए तुम लोगों पर हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया, कभी नहीं पूछा तुम लोगों का क्या संपर्क है। अपना परिचय छुपाकर क्यों हमारे ही घर में रहकर तुमने हमारे परिवार को एक साथ जोड़ा। हमने कोई जांच पड़ताल तक नहीं की तुम लोगों के बारे में। हमारे उस विश्वास को टूटने मत देना। मेरा पोता मेरे वंश का प्रतीक है। हम सबकी आंखों का तारा है मेरा पोता। यदि उसे कुछ हो गया, हम में से कोई भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा पोता, उठो बेटा, आंखें खोलो। सुनिए, हटिए जरा। देखो, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं वचन देती हूँ, आपके पोते को कुछ नहीं होगा। ज्योत्सना, इस बीन की धुन पर आज तुम्हें ऐसा नचाऊंगी लक्ष्मी, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुमने किससे उलझने की भूल की थी। सपेरे की बेटी ज्योत्सना के साथ। अब क्या करोगी ज्योत्सना? तुम्हारे सारे प्रयास तो व्यर्थ हो गए। जिस परिवार को तुम एक करना चाहती थी, उस परिवार के इकलौती संतान को मैंने छीन लिया। जहां तुम लक्ष्मी की स्थापना करना चाहती थी, वहां इस लक्ष्मी ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम्हें इस परिवार के लोग निकाल देंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें ले जाकर फेंकूंगी अपनी माँ के पैरों में। किंतु उससे पहले मुझे यहाँ से शीघ्र ही भागना होगा। हाँ, ज्योत्सना मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां उसकी बीन की धुन मेरे कानों तक ना पहुंचे। किंतु मैं पुनः लौटूंगी, और तब आकर मैं उन दोनों को घसीटते हुए माँ के पास लेकर जाऊंगी।
सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप लोग ज्योत्सना पर भरोसा रखिए, ये सब ठीक कर देगी। थोड़ा धैर्य रखिए। बंद करो ये बीन, मुझसे सहन नहीं हो रही। बंद करो इसे, बंद कर दो, बंद करो, मुझे सहन नहीं हो रही आवाज। बंद करो, बंद करो। ये बीन की आवाज तब तक बंद नहीं होगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए का दंड नहीं मिल जाता। चलो अब जल्दी से अपना काम करो। कौन है ये कन्या? इसका उत्तर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। दया करो, दया करो मुझ पर। मुझे नहीं हो रही है आवाज, मुझसे सहन नहीं हो रही है। मुझ पर दया करो। मैं वापस ले लेती हूँ। मैं इसके शरीर से विष वापस ले लेती हूँ, वापस ले लेती हूँ। लक्ष्मी, ये बकवास बंद करो और अपना काम पूरा करो। जब तक तुम अपना विष वापस नहीं लेती तब तक ये बीन बचती रहेगी। बंद करो। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। अभी बाहर जो कुछ भी हुआ उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। शुक्र है मेरा बेटा सही है। रुको, अब तुम कुछ भी मत करना। तुम एक सपेरन होकर मेरे घर में रसोई वाली बनकर आई थी, मेरे घर में लक्ष्मी पूजन में हाथ लगाया। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण इस घर में अब लक्ष्मी नहीं आएगी। छी 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 छी, तुम पर विश्वास करके मैंने कितनी बड़ी भूल की। देखिए, आप लोग हमारी बात सुनिए। आप लोग इसे गलत समझ रहे हैं। आप लोग तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम दोनों ने मिलकर ये किस नागिन को मेरे घर में घुसा दिया, जिसके कारण मेरा पुत्र आज मरने वाला था। आप एक बार इसी समय यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार कर निकालेंगे हम। सुनो 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 मेरी बात, इन्हें अपनी बात कहने का अवसर तो दे दो। इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती मैं। बेटा, इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालो। सुनो, चलो चलो यहाँ से, कोई बात नहीं सुननी हमें। चलो, अरे तुम भी चलो यहाँ से। चलो जाओ, निकल जाओ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। पीछे क्या देख रहे हो? निकलो, देख लूंगा तुमको। चलो चलो। इतने वर्षों बाद जो लोग इस गांव में और तुम्हारे परिवार में मुझे वापस लेकर आ रहे थे, उन्हीं लोगों को भगा दिया तुम लोगों ने। लक्ष्मी तुम लोगों के परिवार में अब कभी नहीं लौटेगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा यहाँ। बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे। ज्योत्सना और कंचन को भगाकर हमने स्वयं के जीवन में अंधकार कर लिया।
ठीक है आप में। अरे अरे डरो मत, मैं तुम लोगों को मारूंगी नहीं, उल्टे मुझे तो तुम लोगों पर प्रसन्न होना चाहिए। जिन्होंने तुम्हारी इतनी सहायता की, तुम लोगों ने उन्हीं को घर से निकालकर लक्ष्मी के लिए द्वार बंद कर दिए। तुम लोगों को तो उपहार मिलना चाहिए। दूर हो जाओ, क्या हो रहा है? दूर हो जाओ। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। ये क्या? ये किन्हें बंदी बनाकर रखा है कामिनी ने? चलो देखते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हमारी आंखों के सामने ही तो महाराज और रानी माँ को कामिनी ने। महाराज, महाराज, रानी माँ, महाराज, महाराज, आंखें खोलिए। महाराज, आंखें खोलिए रानी माँ। महाराज, आंखें खोलिए। रानी माँ, कामिनी, कामिनी ये सब क्यों कर रही है? महाराज और रानी माँ को किस प्रकार रखा है? क्यों कर रही है ये सब? कामिनी का अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा, किंतु हम अपना आपा नहीं खो सकते। हमें सोच विचार कर शांति से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये क्या? ये पैरों के निशान किसके हैं? कौन आया था यहाँ? इस सुरंग में मेरे अलावा तो और कोई नहीं आना चाहिए। तो फिर ये पैरों के निशान किसके हैं? मेरे अतिरिक्त यदि किसी ने उस कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। यदि पत्थर का द्वार खुला तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अलावा अंदर कौन गया था। ज्योत्सना, हम अपने लक्ष्य के इतने पास होने के बावजूद कैसे असफल रह गए? मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब माँ दुर्गा ने दी हुई शर्त कैसे पूरी होगी? किस प्रकार हम अक्षय सिंदूर प्राप्त कर सकेंगे? जिस सपेरन ने उनके परिवार के बच्चों के प्राणों की रक्षा की, उन्हीं की जाति के लिए इतने अनावश्यक है वो। ये कैसा अन्याय है? हाँ, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ज्योत्सना। आगे हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती मैं। बेटा, इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालो। चलो चलो, कोई बात अरे, नहीं एक बार सुनेंगे हम। बात तो चलो सुनिए। चलो यहाँ से, तुम भी चलो। चलो। ये क्या? आप लोग यहाँ? आपने ही तो मुझे बचाया था और आप ही इधर उदास बैठी हुई हो। तुम दोनों चलो हमारे साथ। कहाँ चलो? तुम्ही ने तो कहा था घर की बहू में ही घर की लक्ष्मी होती है। आज जब हमारे घर से लक्ष्मी चली गई है तो हमें भी प्रयास करना होगा ना लक्ष्मी को वापस लाने के लिए। हम उचित कह रहे हैं ना ज्योत्सना? तुम नहीं जानती हो उस नागिन ने किस प्रकार घर में अलक्ष्मी फैला दी। अरे क्या हो रहा है? कोई बचाओ हमें। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? चलो बेटा जल्दी। कोई तो बचाओ। चलो ज्योत्सना, हम सब मिलकर उस काली शक्ति को घर से निकालकर देवी लक्ष्मी को पुनः घर में लेकर आएंगे। चलो ज्योत्सना। हाँ चलो ज्योत्सना। ठीक है, चलिए। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो क्या मुझे ही भ्रम हुआ था? भ्रम ही होगा। अच्छा हुआ मंत्री पुत्र को कामिनी के आने की आहट सुनाई दी, तभी हम समय पर बाहर आकर यहाँ छुप सके। नहीं तो आज कामिनी यदि पकड़ लेती तो हमारी दशा शायद महाराज और रानी माँ जैसी बुरी हो जाती। मेरा ये रहस्य मुझे बड़े जतन के साथ छुपा कर रखना होगा। किसी को पता चलने नहीं दे सकती मैं। वो लोग बड़े मूर्ख हैं। इतने मूर्ख हैं कि सोच लिया कि मैंने इतनी सहजता से राजा रानी को मार दिया, किंतु उन्हें पता नहीं है कि विजयनगर के महाराज और रानी मेरे बंदी हैं और मेरे पास बंदी हैं, इसलिए उनका सही तरह से प्रयोग करके मैं ज्योत्सना और कंचन से जो चाहूं वो करवा सकती हूँ और वो लोग विवश होकर सब करेंगे। कहानी अभी बहुत बाकी है, बहुत। पर दुख की बात तो ये है कि इस कहानी का अंत लिखूंगी मैं। तुम्हारा उद्देश्य मैं समझ गया कामिनी। अब जितनी जल्दी हो सके कंचन और ज्योत्सना को बताना होगा कि महाराज और रानी माँ कामिनी के पास बंदी हैं। तत्पश्चात उनके साथ मिलकर यहाँ से रानी माँ और महाराज को निकालना होगा हमें। किंतु मुझे बार बार संदेह क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो अवश्य है? क्यों लग रहा है? इस पत्थर के पीछे कोई छुपा हुआ है क्या? ये क्या? कामिनी को तो संदेह हो रहा है। यदि वो यहाँ पत्थर के पीछे आ गई तो हम दोनों तो पकड़े जाएंगे। अब क्या होगा? अब क्या करें हम? हटो हटो हटो। अब क्या करोगी ज्योत्सना? कहा था ना मैं सब नष्ट कर दूंगी, सब। अब देखना, मैं तुम्हें कभी भी सफल नहीं होने दूंगी।
बहुत परेशान किया है हम लोगों को। हाँ, अब और नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये लीजिए, इस रस्सी से इसे बांध दीजिए। अरे तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसका चलो, परिणाम बिल्कुल अच्छा चलो। नहीं होगा। दिखाते हैं तुम्हें, सुबह से हमें परेशान मैं करके किसी रखा को हुआ नहीं है। छोड़ूंगी। हाँ, खोलो छोड़ मुझे। दे। देखो हम क्या करते हैं, अब पता चलेगा। छोड़ो मुझे, हाँ, चलो छोड़ो मुझे, चलो अब। छोड़ो मुझे, खोल दो मुझे। इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम रूप बदल कर भी नहीं भाग सकती हो लक्ष्मी। ये रस्सी ज्योत्सना सपेरन की रस्सी है। इस बंधन से निकलना इतना आसान नहीं है लक्ष्मी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम हमें क्षमा कर दो। हाँ, हमने तुम्हें समझने में भूल कर दी थी ज्योत्सना। देखिए, एक बात आप याद रखिए, किसी भी मनुष्य का परिचय उसके काम से होता है, उसकी जाति से नहीं। किंतु जो बुरा होना था वो तो हो ही गया है ज्योत्सना। देवी लक्ष्मी हमारे द्वार से वापस लौट गई है। हाँ, हमने पुनः अपनी गलती से देवी लक्ष्मी को खो दिया। नहीं, मन से पुकारने पर माँ अपने बच्चों की पुकार ना सुने, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जिस पूजा में विघ्न पड़ गया था, हम पुनः उस पूजा को आरंभ करेंगे। हे ईश्वर, ज्योत्सना कंचन को ये सब बताए बगैर ही आज हमारा कामिनी के हाथों अंत हो जाएगा। क्या बात है? आप यहाँ कैसे आए? प्रहरी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? कामिनी, यदि मैं शीघ्र ही नहीं आता तो तुम संकट में पड़ जाती। अर्थात क्या कहना चाहते हैं आप? कामिनी, कहना नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, देखो वहां क्या हो रहा है। लक्ष्मी, एक कार्य भी इस लड़की से ठीक से नहीं होता। अब लगता है मुझे अपना कार्य स्वयं ही करना होगा। अब मैं स्वयं ज्योत्सना के सामने जाऊंगी। मुझे ज्योत्सना को वापस लाना ही होगा, नहीं तो मैं कालकूट का अंत कैसे करूंगी। सच में लगता है ज्योत्सना के कारण आज हम बच गए। अब जितनी जल्दी हो सके ज्योत्सना को कामिनी के बारे में बताना होगा। चलिए, अब देरी नहीं करते, चलिए।
नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरा नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडार भरनी। श्वेत कमल दल पर तव आसन, मात सुशोभित है पद्मासन। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरे नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी। कृपया आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, हम हार नहीं मानेंगे। अशुभ शक्ति को हराकर जैसे शुभ शक्ति की विजय होती है, वैसे ही नागिन को हराकर हम देवी लक्ष्मी को अवश्य वापस लाएंगे। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम लोगों को लक्ष्मी नहीं मिलेगी। तुम लोग लक्ष्मी की स्थापना नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। चलो, तुम्हारे साथ मेरा बहुत हिसाब बाकी है। चलो। मैं महापराक्रमी कामिनी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाओगी कामिनी, कुछ नहीं। देवी लक्ष्मी के समक्ष तुम्हारा कोई जादू काम नहीं आएगा। कोई लाभ नहीं है कामिनी। तुम इस प्रकार बच नहीं सकती कामिनी। तुम और तुम्हारी पुत्री ने मिलकर अपनी काली शक्तियों के माध्यम से देवी लक्ष्मी का अपमान किया है। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। घर की बहुएं ही गृह लक्ष्मी होती है। ये लोग जब काली शक्तियों को बाहर निकालेगी, तभी इस घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। परिस्थिति देखकर तो लगता है ये लोग हमें धक्के देकर यहाँ से निकालेंगे माँ। जब तक देवी लक्ष्मी मौजूद है, मेरा कोई जादू काम नहीं करेगा। मैं चाहकर भी अदृश्य नहीं हो सकती। किंतु ये लोग जो कर रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ ठहर भी सकते हैं। चलिए माँ। कुछ मत कहो, अभी चुप खड़ी रहो। ये लोगों को जो करना है करने दो, उसमें हमारा ही भला है।
जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ, जाओ, चलिए जाओ, 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 निकलो यहाँ से। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकलो हमारे घर से। कहा निकल जाओ, दोबारा कभी मत आना। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, निकलो। जाओ। तीन है बाहर तक निकल जाओ। जाओ यहाँ से, निकलो हमारे घर से। जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। निकलो। इतना बड़ा साहस तुम्हारा। अभी अपना क्रोध नियंत्रण में रखो। ये क्रोध करने का समय नहीं है। अभी देवी लक्ष्मी हमारे सामने नहीं है। अब हम अदृश्य हो सकते हैं। इस समय यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा। क्या हुआ? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हाँ, ये क्या हुआ? ये लोग चले गए, ये लोग कहाँ गए? बस क्या? हाँ, उन लोगों को जाने दीजिए। और अब तो काली शक्तियां विदा हो गई हैं। इसीलिए अब लक्ष्मी की स्थापना की बारी है। चलिए सब लोग। मैं अपना आसन ग्रहण करती हूँ। जहाँ मुझे इतने प्रेम से बुलाया गया है, जहाँ की ग्रह लक्ष्मियाँ मिलकर काली शक्ति को विदा करके लक्ष्मी को वापस लेकर आई है, वहीं मेरा वास होता है। जिनके कारण इस गांव में लक्ष्मी लौटी है, मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ। आगे आओ। हाथ आगे लाओ। तुम लोग इस मुद्रा के योग्य हो। अक्षय सिंदूर प्राप्त करने जाने के मार्ग में ये मुद्रा तुम्हारे काम आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम दोनों सफल हो। तुम सबका मंगल हो। हमारे परिवार पर, हमारे इस गांव पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना महालक्ष्मी। चलो तारा, कामिनी लक्ष्मी कोई यहाँ नहीं है। तारा, यही अवसर है। इसी बीच हमें इस पाताल राज्य से भाग निकलना होगा। चलो। क्या बात है? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मुझे आदेश दिया गया है, इस दासी को बाहर ले जाना है। किंतु हमारे पास तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। हे भगवान, अब क्या ये दोनों हमें रोक देंगे? मैं काल का दास हूँ, मुझे आदेश का पालन करना होगा। मुझे यदि आदेश का पालन नहीं करने दिया तो कामिनी तुम्हें भी दंड देगी।
रास्ता छोड़ दो। इस दासी को मुझे कामिनी के पास ले जाना है। ये प्रहरी यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर शायद इनसे युद्ध करके ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। महाराज और रानी माँ अभी तक जीवित हैं। ये समाचार जितनी जल्दी हो सके कंचन ज्योत्सना तक पहुँचाना होगा। कामिनी का आदेश हम भी मानते हैं, ले जाओ इस दासी को। रुको। दासी को कहां ले जा रहे हो सोमेश्वर? कामिनी का आदेश पूरा करने में देर हो रही है। मुझे इस दासी को लेकर जाना होगा। मुझे रोकिए मत। किंतु सोमेश्वर, कामिनी ने तो इस दासी को कहीं ले जाने का आदेश नहीं दिया है। आदेश तो हत्या करने का दिया है। ठीक इसी प्रकार सावधान पिताजी, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि मैं भूल जाऊं कि मैं आपकी ही संतान हूं। मैं ऐसा कुछ करता भी नहीं सोमेश्वर। किंतु सोमेश्वर, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। मैंने तुम्हें बचाने का इतना प्रयास किया किंतु तुमने तो छल किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों तो हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। सच में तुम लोग नहीं होते तो ये परिवार एक नहीं हो पाता। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ज्योत्सना, आज तुम लोगों के कारण ही मेरा इतने वर्षों का स्वप्न पूरा हुआ है। मेरा परिवार पुनः एक साथ हो गया है। यह लक्ष्मी, यह समृद्धि सब तुम लोगों का दिया है पुत्री, सब तुम लोगों का दिया है। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आप लोगों के साथ समय बिता सके, आप लोगों के परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रह सके। ये क्या हमारे लिए छोटी सी बात है? जल्दी पहुंचना होगा हमें। चलो आइए, जल्दी आइए। चलो जल्दी, अरे जल्दी चलो। ये साधारण सी भेंट स्वीकार कर लो। हमारे इस गांव की अवस्था ठीक करने में आपने जिस तरह सहायता की है उसके लिए हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं। हमने तो बस अपनी योग्यता अनुसार प्रयास किया है, किंतु आप लोग भी आगे से ध्यान रखिएगा कि देवी लक्ष्मी अब कभी असंतुष्ट ना हो। द्वेष, कलेश, कलह सब भूलकर सुख शांति से मिलकर एक साथ रहेंगे। देखिएगा, समृद्धि हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी। प्रकृति को भी आज तुम दोनों की वजह से अपने प्राण वापस मिले हैं। इसलिए सारे पक्षियों की ओर से हम तुम्हें धन्यवाद करते हैं। ज्योत्सना, अब हमें चलना होगा। अब समय आ गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कंचन।
बहुत हो गया सोमेश्वर। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। केवल एक बात स्मरण रहे, ज्योत्सना कंचन मेरे लिए कुछ नहीं लगता, किंतु तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम्हें लेकर मुझे चिंता होती है। सबसे पहले तुम्हारी इस पत्नी को तुम्हारे जीवन से दूर करना होगा। जब से ये तुम्हारे जीवन में आई है, तुम्हारा जीवन तहस नहस हो गया है। बदल गए हो तुम। मैं तुमसे कह रहा हूं सोमेश्वर, तुम ये पाताल लोक छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं। छोड़िए सोमेश्वर, मुझे रोककर कोई लाभ नहीं। आप मेरे पिता होकर मुझे जो नहीं दे पाए, ज्योत्सना कंचन ने मुझे वो दिया है। परिवार दिया है, प्रेम दिया है। जो प्रेम मुझे कामिनी से नहीं मिल सका, वो मुझे रानी माँ ने दिया है, महाराज ने दिया है। इसलिए महाराज और रानी माँ के प्रति मेरा कुछ तो कर्तव्य अवश्य है, और उस कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे जाकर ज्योत्सना और कंचन को ये समाचार देना ही होगा, और मैं ऐसा ही करूंगा। सोमेश्वर, बस चिल्लाकर कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूंगा। समझ गया। तुम लोगों को बलपूर्वक रोकने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी प्रहरियों को बुलाकर तुम लोगों को बंद करवाता हूं। प्रहरी! मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी भी समय है पिताजी, पिताजी अभी भी समय है। सही रास्ते पर लौट आइए। इस रास्ते पर आपका पुत्र हमेशा आप ही प्रतीक्षा करता रहेगा। सोमेश्वर, भूल मत करो। अब देर नहीं करनी चाहिए। सोमेश्वर, चलिए, कामिनी कभी भी आ जाएगी। चलिए चलिए। सोमेश्वर, मंत्री महाशय, आखिर हुआ क्या है यहाँ? कंचन, माँ दुर्गा के कहे अनुसार हमने प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ये मुद्रा प्राप्त कर ली है, किंतु अक्षय सिंदूर प्राप्त करने के लिए तो जाने का मार्ग तो माँ दुर्गा ने तो हमें बताया ही नहीं। ज्योत्सना, माँ दुर्गा जब हमारी ये परीक्षा ले रही है तो फिर इसका मार्ग भी वो स्वयं बता देंगी। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। ज्योत्सना, जानती हो मुझे क्या लगता है? हमें जो मुद्रा मिली है शायद वही हमें सही दिशा की ओर ले जाए। किंतु कंचन, एक मुद्रा हमें दिशा कैसे बता सकती है कंचन? कंचन, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कंचन, ये मुद्रा ही हमारी सहायता करेगी। अवश्य अवश्य ये दरवाजा पार करते ही अक्षय सिंदूर तक पहुंच सकेंगे। चलिए कंचन। हाँ। ज्योत्सना, कंचन रुको। ये तुम लोगों ने क्या किया? अक्षय सिंदूर प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे थे हम, अब इस काम में बाधा पड़ गई। इस समय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम लोगों को कुछ बताने आए।
वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तारा, इस समय देवी दुर्गा ने दी हुई परीक्षा उत्तीर्ण करने से और महत्वपूर्ण काम हमारे लिए क्या हो सकता है? तुम्हारे माता पिता कंचन, माता पिता अर्थात विजयनगर के राजा और रानी कंचन, वो लोग अभी भी जीवित हैं। पाताल लोक में कामिनी के पास बंदी है। ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? सोमेश्वर, ये सब क्या कह रहा है तारा? तुमने ठीक से देखा तो है ना? तुम लोगों से कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? नहीं ज्योत्सना, बिल्कुल भी नहीं, कोई भूल नहीं हो रही है हमें। देखो, मैं तुम दोनों को सारी बात बताता हूँ। मैं अपने माता पिता को बचा कर रहूंगा, किसी भी मूल्य पर। एक बार कामिनी ने मेरी दुर्बलता का लाभ उठा लिया, किंतु अब नहीं। इस बार मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका यह हाल किसने किया मंत्री महाशय? मुझे 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 तुम लोगों को बलपूर्वक रोकने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी प्रहरियों को बुलाकर तुम लोगों को बंद करवाता हूं। प्रहरी! नहीं नहीं, कामिनी को असली बात तो बिल्कुल भी पता नहीं लगनी चाहिए, वरना सोमेश्वर ही संकट में पड़ जाएगा। मैंने कुछ पूछा है आपसे? किसने किया है ये सब? ये सब किसी ने नहीं किया कामिनी। मैं बस फिसल गया था, गिर गया था और इस पत्थर से मुझे चोट लग गई। आप झूठ कह रहे हैं पिताजी। बताते क्यों नहीं कि आपका पुत्र आपको मारकर भागा है? आप माँ से झूठ क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी झूठ क्यों कह रही हो? मंत्री महाशय, झूठ बोल रहे हैं आप। आपके कहने पर, केवल और केवल आपके कहने पर मैंने फिर से सोमेश्वर पर विश्वास किया था। लक्ष्मी ने मुझे सब बता दिया है। किस प्रकार पिछले कई दिनों से मेरी आंखों के सामने वो कालदास बनकर मुझे मूर्ख बना रहा था। कैसे उसने मोती चुराया था, लक्ष्मी ने मुझे सब बता दिया है। मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था कामिनी, सच कह रहा हूँ, मैं सच बताने वाला था। वास्तव में तुम ज्योत्सना को पकड़ने के लिए गई थी, इसलिए इस बीच मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कामिनी। निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो, निकल जाओ। बड़ा साहस तुम्हारा। लक्ष्मी! माँ, आप इतनी आसानी से उन्हें छोड़िएगा मत। मैं जानती हूँ वो लोग भागकर ज्योत्सना कंचन के पास ही जाएंगे। उन चारों को आप एक साथ मार दीजिएगा। अभी हड़बड़ी में निर्णय लेने का समय नहीं है। अभी तारा और सोमेश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे ज्योत्सना की आवश्यकता है। ज्योत्सना यहाँ आएगी तभी मैं कालकूट को मार सकूंगी।
कालकूट को मारकर आजाद हो सकूंगी। इसलिए ज्योत्सना की मुझे आवश्यकता है। ज्योत्सना कहाँ है? दिखाओ मुझे। ज्योत्सना कहाँ है? कंचन, संतान का पहला कर्तव्य होता है अपने माता पिता की रक्षा करें, और देवी दुर्गा भी अवश्य यही चाहेंगे कि सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को उनका उद्धार करें। हम सब मिलकर पाताल लोक चलेंगे और वहां जाकर सबसे पहले महाराज रानी माँ को बचाएंगे। महाराज और रानी माँ को वहां से निकालकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही हम अक्षय सिंदूर लेने के लिए जाएंगे। ज्योत्सना, तुम सत्य कह रही हो? हाँ कंचन, मैं सत्य कह रही हूँ। अब चाहे कामिनी हो या कोई भी हो, इस बार राजा रानी को बचाने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। हम आ रहे हैं कामिनी, तुम्हारा अंत करने आ रहे हैं। आज पहली बार ये मूर्ख सोमेश्वर मेरे किसी काम आया है। मैं तो स्वयं ही चाहती थी, मैं स्वयं ही ज्योत्सना को पाताल लोक में बुलाना चाहती थी। मैं स्वयं ही उसे यहाँ लाना चाहती थी, किंतु देखिए आज सोमेश्वर के कारण ज्योत्सना स्वयं पाताल लोक आ रही है। यही तो मैं चाहती थी। आओ ज्योत्सना, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। सन्यासी महाराज, सन्यासी महाराज, पिताजी, आप दोनों शीघ्र ही बाहर आइए। तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों की परीक्षा पूरी हो गई? ये क्या, इस बार भी कामिनी ने बाधा उत्पन्न की? अब कामिनी को बाधा देने का अवसर हम नहीं देंगे, क्योंकि कामिनी के सामने युद्ध करने का अब समय आ चुका है। परंतु केवल अक्षय सिंदूर को प्राप्त करके बगैर देवी दुर्गा से कामिनी के विनाश का उपाय जाने कामिनी से युद्ध कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी। तुम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि कामिनी ने मेरे माता पिता को बंदी बनाकर पाताल लोक में रखा हुआ है। ये क्या कह रहे हो कंचन? क्या ये सच है? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने जो भी कहा सत्य कहा, और इसलिए मैं अपने माता पिता को बचाने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता। परंतु तुम लोगों को ये सब पता कैसे चला? बताओ। मैं बताता हूँ। मेरा रहस्य इन पत्थरों में सुरक्षित रहेगा। कामिनी एक छली नागिन है। क्या तुम लोगों को पता है, जो तुम लोगों ने देखा है वो कोई छल नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने महाराज और रानी माँ को कामिनी ने मारा था। किंतु क्या छल है और क्या सच,
इसका पता लगाने का एक उपाय है। कैसा उपाय सन्यासी जी? विजयनगर के राजा और उनके वंशजों का नाम लिखा एक अनोखा भोजपत्र। उस पत्र को आग पर रखने से वंश के क्रम में विजयनगर के हर राजा का नाम उस पर उभर आएगा। जो जा चुके हैं, अर्थात जो अचानक ही मर गए हैं, उनका नाम काले अक्षरों में उभरेगा, और जो वर्तमान या भविष्य के राजा हैं, उनका नाम लाल अक्षरों में उभरेगा। अब यह पत्र ही एकमात्र उपाय है यह जानने का कि महाराज जीवित है या नहीं। देखा, माँ पिताजी जीवित है। ज्योत्सना, मेरे पिताजी जीवित है। हाँ, महाराज अभी भी जीवित है। तो फिर बिना देर किए उन्हें वापस लाने की तैयारी करो तुम लोग। यदि महाराज जीवित है तो रानी माँ अवश्य जीवित होगी। अर्थात तारा और सोमेश्वर ने गलत नहीं देखा था। तो हम इसी समय अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हम भी तैयार हैं। रुक जाओ। यह पवित्र जल है, शुभ शक्तियों का प्रतीक। यह जब तक तुम लोगों के साथ रहेगा, कोई संकट तुम लोगों को स्पर्श ही नहीं कर पाएगा। यह लो। जाओ जाओ, जाकर सम्मान सहित महाराज और रानी मां को बचा कर ले आओ। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ है। कंचन, ज्योत्सना, तारा और सोमेश्वर कमलाकर और रुक्मणी को मुझसे मुक्त करवाने के लिए इस पाताल लोक में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ वो लोग यहाँ आए, पर किसी भी तरह से कमलाकर और रुक्मणी तक पहुँच ना सके। किंतु कामिनी, उन लोगों को किस प्रकार से रोकोगी, ये सोचा है तुमने? सोचा है मंत्री महाशय। उन लोगों को रोकेंगे आप और लक्ष्मी। तारा, सोमेश्वर, कंचन और ज्योत्सना यहाँ आएंगे, और जब तक मैं आदेश नहीं देती आप लोग उन्हें रोक के रखेंगे। और हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। किंतु हमें क्यों? आप कहाँ रहेंगे? जिसके लिए इतनी तैयारी कर रही हूँ, उसे सम्मान सहित पाताल लोक में लाना भी तो होगा। कालकूट और ज्योत्सना का सामना होगा, तभी तो मेरा स्वप्न पूर्ण होगा। राजा और रानी को जीवित रखकर मुझे इतना लाभ होगा, मुझे ये बात सच में पहले नहीं पता थी। अब उन्हीं के कारणवश, उन दोनों के कारण ही कंचन और ज्योत्सना मेरे इस पाताल लोक में आकर मेरे चक्रव्यूह में फंसेंगे। किंतु कामिनी, कालकूट इस पाताल लोक में आने को तैयार होंगे? मैं जानना चाहती हूँ, काल के राजा कालकूट का विनाश किसके हाथों लिखा है? जब मृत्यु पुकार लगाएगी तो कालकूट को पाताल लोक में आना ही होगा। मंत्री महाशय, आप लोग केवल काल सेना के साथ तैयार रहिएगा।
जब तक मैं कालकूट को लेकर इस पाताल लोक में नहीं आ जाती तब तक कंचन, ज्योत्सना, तारा और सोमेश्वर को रोक कर रखेगा, बस। हे कालकूट, मुझे बहुत बड़े संकट का आदेश हुआ है। मुझे काल राज्य में आने की अनुमति दीजिए। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। सुनो, तुम लोग अस्त्र तैयार रखना। नीचे उतरते ही हमें इनकी सेना का सामना करना होगा।